क्या आपका मन बिना वजह परेशान रहता है? अगर आप रात को सो नहीं पाते हैं, अगर आप भी एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं, वो आपके दिमाग में बार बार घूमती रहती है, तो ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो सब ठीक होते हुए भी अंदर से टूटा हुआ था। एक शहर में एक युवक रहता था, उसका नाम था नवीन। नवीन पढ़ा लिखा था, उसके पास नौकरी भी अच्छी थी, उसका घर भी ठीक ठाक था, लेकिन उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता था। वो जरा सी बात को भी घंटों तक सोचता रहता था। हमेशा उसे सोच आती रहती थी कि अगर मेरे पास नौकरी नहीं होती तो क्या होता, अगर नौकरी चली गई तो, अगर मैं बीमार पड़ गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो वो इस प्रकार से हर बात के बारे में सोचता रहता था। वो खुद से कहता था, मत सोच मत सोच, पर उसका दिमाग था कि मानता ही नहीं था। वो हर दिन ओवर थिंकिंग करता रहता था। रात को बिस्तर पर लेटता तो आंखें बंद होती, पर उसके विचार हमेशा चालू रहते। कभी भविष्य का डर, कभी बीते कल की गलती, कभी पछतावा और कभी बिना बात घबराहट। उसकी माँ कहती, बेटा सब ठीक तो है, फिर तो इतना परेशान क्यों रहता है? नवीन कहता, माँ मुझे खुद नहीं पता, मैं शांत होना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग है कि मुझे शांत होने ही नहीं देता। धीरे धीरे नवीन की हालत बिगड़ने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल सूख गया, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए और उसकी हंसी गायब हो गई। वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर उससे बोला, तुम्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन ही बीमार है। तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो और यही कारण है तुम्हारी इस हालत का। नवीन बोला, मैं रोकना चाहता हूँ इसको, पर रोक नहीं पाता। डॉक्टर ने नवीन को दवा दी और कहा, मन को शांत रखना सीखो। पर दवा तो सिर्फ नींद लाती, शांति नहीं। हर दिन वो इसी प्रकार से सोचता रहता। फिर एक दिन नवीन की मुलाकात उसके एक पुराने दोस्त से होती है और उसका दोस्त बोलता है, तू ऐसा क्यों हो गया? तेरे पास तो नौकरी भी है, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर क्या कारण है? नवीन ने उसको सारी बातें बता दी। नवीन उससे बोला, मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगा हूँ, मुझे बिना बात घबराहट होती है। और उसका दोस्त बोला, क्या तू कभी मंदिर गया है? वहाँ सिर्फ भगवान से कुछ मांगने नहीं, बस भगवान के पास बैठने के लिए। अपने दोस्त की इस बात पर नवीन हंस दिया। भगवान मेरे दिमाग को क्या ठीक करेंगे? नवीन का दोस्त बोला, तो कोशिश तो कर, अगर कुछ नहीं बदला तो तू मुझे दोष देना। अगले सोमवार नवीन पहली बार बिना मांगे मंदिर गया। वो शिवलिंग के सामने बैठा, मन में वही विचार चल रहे थे, ये सब बेकार है, यहाँ बैठने से क्या होगा? लेकिन वो फिर भी वहाँ बैठा रहा। मंदिर की घंटी बजी, अगरबत्ती की खुशबू आई और पंडित जी मंत्र का जाप करते। नवीन को लगा जैसे शोर थोड़ा सा कम हुआ हो, बस थोड़ा सा। वो अगले सोमवार फिर गया। इस बार वो 5 मिनट से ज़्यादा बैठा और तीसरे सोमवार उसने आंखें बंद की और पहली बार अपने मन को देखा। उसे लगा जैसे उसके अंदर अभी एक भीड़ चल रही है, सोचों की भीड़, ओवर थिंकिंग की भीड़। और नवीन बोला, हे भगवान, अगर आप हो तो मुझे शांति दे दो। उस रात नवीन को एक सपना आया। उसने देखा कि एक नदी बह रही है और वो उस नदी के किनारे बैठा हुआ है। नदी के किनारे एक साधु आए और साधु ने नवीन से कहा, तू पानी को मुट्ठी में पकड़ना चाहता है, बस इसीलिए थक गया है। नवीन साधु से बोला, मतलब? साधु ने नवीन को बोला, सोच को पकड़ना मत सीख, उसे बहने दे। और इतने में नवीन की नींद खुल गई। अगले दिन जब विचार आए तो नवीन ने लड़ने की कोशिश नहीं की, बस बोला, ठीक है सोचो। और हैरानी की बात है, विचार थोड़ी देर में अपने आप कम हो गए। वो मंदिर गया और अब की बार बैठते ही छाती हल्की लगी। वो रोज बस एक मंत्र बोलता, ओम नमः शिवाय, और इसी प्रकार वो धीरे धीरे जाप करने लगा। उसका मन थोड़ा शांत रहने लगा। कुछ दिन बाद नवीन से ऑफिस में एक गलती हो गई थी और उसका दिमाग बोला, अब तो नौकरी पक्का जाएगी। पहले होता तो शायद वो इसी बात पर पूरी रात जागता, पर आज वो सीधे मंदिर गया।
शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, प्रभु जो होगा देखा जाएगा। उस दिन वो पहली बार बिना डर के सोया। कुछ महीनों बाद लोग कहने लगे, तू तो बदल गया। नवीन बोला, न दुनिया बदली न हालात बदले, बस मैं बदल गया। एक दिन वही दोस्त आया और नवीन को बोला, तो भगवान ने तेरा दिमाग ठीक कर दिया? नवीन मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, भगवान ने मुझे दिमाग से अलग रहना सिखा दिया। तो ये थी नवीन की कहानी, और नवीन की ही तरह आप भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, अपनी ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं। और इस कहानी से हमें असली सीख ये मिलती है कि दुख बाहर नहीं होता है, वो तो हमारे मन में होता है। ओवर थिंकिंग कोई समस्या नहीं है, वो एक आदत है और आदत को बदला जा सकता है। और भक्ति भगवान को पाने का रास्ता नहीं, अपने आप को पाने का रास्ता है। अगर आपका मन भी बहुत ज़्यादा सोचता है तो ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब आपकी बारी है। आज बस 2 मिनट शांत बैठिए और मन में बोलिए, ओम नमः शिवाय। हो सकता है आपकी कहानी यहीं से शुरू हो जाए।